मैं अभिषेक यादव, अनोखा न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ राणा दीपू सिंह जुड़े हुए हैं जो सोशल मीडिया सेंसेशन बने हुए हैं। इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका अनोखा न्यूज़ में स्वागत है। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का और आपके तमाम दर्शकों का बहुत प्यार अभिनंदन। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल रहेगा, ये भोजपुरी में जिस तरह से जातिवाद का विवाद बार बार आता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो हमारे यहाँ वो कहावत है कि जाति है कि जाति नहीं, सुना है ना। तो जातिवाद, अगर जाति से प्रेम है, जैसे तुम अपने गाड़ी पर अभी यादव लिखे हुए मेरे गाड़ी हाथ पे भी लिखा हुआ है क्षत्रिय, लेकिन तुम यादव होने पे अपने आप को अच्छा मानते हो कि हम यादव हैं, अच्छी बात है। हम मानते हैं कि चलिए हम क्षत्रिय हैं, अच्छा बात। लेकिन ये जब तक प्रेम है तो ठीक है, लेकिन हमको अगर तुमसे नफरत हो गया जाति के नाम पे और तुमको हमसे हो गया तो ये विवाद होगा ही। अच्छा, ये जो होता है कि कलाकार लोग को जाति में नहीं बांटना चाहिए या कलाकार को खुद अपना जाति का रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कलाकार हर जाति का होता है। सबसे बड़ा बात, हम लोग से ज़्यादा बेवकूफ़ कोई हो ही नहीं सकता। तुम खेसारी लाल यादव का इंटरव्यू लाइव देखो, पवन सिंह का देखो, किसी का भी देखो, वो लोग क्या बोलता है कि हम कलाकार हैं, हमारा कोई जाति नहीं है। और लड़ने वाला लोग क्या करता है, जाति मिला के लड़ता है। तो बताओ बेवकूफ़ हम लोग हुए कि वो लोग तो भाई कहता है कि सलाम नहीं है तुम्हारे जात का, हमारा कोई जात नहीं है। लेकिन हम लोगों को क्या है, नहीं लड़ना है। अब बात रहा कि जातिवाद पे जो गाना बनता, देखो क्या है ना कि एक मास ऑडियंस है। हम फिर भी कई बार भी बोले थे, एकरा पहले भी एगो हुआ था कि खेसारी लाल के लगे बहुत पैसा है, पवन सिंह के लगे भी रेंज रोवर है, तो वो दोनों अपना मस्त खुश है। आपको अगर इसमें उलझ के, तुम यादव हो और हम मान लो राजपूत हैं, अगर हमको उलझ के अपना माथा फोड़उल करना है तो करिए। वो तो कह रहा है कि हम आप जाति नहीं है, और आपको मानना है कि वो आपके जाति का है, हमको मानना है कि वो मेरे जाति का, लड़ना है उसका, उससे कुछ होने जाना है। आप दोनों हम लोग लड़ के आप मारिए खेसारी लाल वीडियो का यादव का वीडियो शेयर 1000, हम मारेंगे 1000, उसका व्यू बढ़ेगा, एक बड़ा का रेंज रोवर से और गाड़ी बढ़िया आएगा। हम लोग फॉर्चूनर तो उसका राइटर पर चल रहा है, तो उस सबके पास है पैसा, हमारे पास क्या है? तो बच्चा है कि देखिए है, चल रहा है बस। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत बुरा बात है। खासकर जो हो रहा है इससे जातिगत चीज़ और बढ़ता है। तो आप प्रेम करिए, प्रेम में कोई दिक्कत नहीं। श्री कृष्ण कहते थे हम यदुवंशी हैं, कोई दिक्कत किसी को हुआ? तुम करते हो श्री कृष्ण से नफरत? राम कहते थे हम क्षत्रिय राजा हैं, उनको किसी से नफरत क्यों? क्योंकि वो किसी और जाति से नफरत नहीं करते थे। प्रेम तो जाति मिटे या नहीं मिटे, जाति के बीच का प्रेम, नफरत मिटना चाहिए, प्रेम नहीं मिटना। अच्छा, एक मेरा सवाल और भी है। भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता काफ़ी बहुत तेज़ी से चल रहा है, और इसको हटाने के लिए दो लोग हैं जो कि मेरे नज़र में लगता है कि वो लोग और ज़्यादा अश्लीलता फैलाते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो हटाने उठाने जैसा कुछ नहीं होता। सुनो एक बात बता रहा है हमको, खेसारी लाल का 50-100 गाना होगा कि नहीं जो बहुत अच्छा है। माँ का उनका एक गाना है, तुम सुनना। पवन सिंह का बहुत अच्छा गाना है जो देवी पे करता है। हम क्या वो सुनते हैं? खेसारी लाल का अभी पानी पानी आया ना बादशाह के संगे, अभी एक और कोई लेटेस्ट गाना कोई आया, ड्रीम एंट्री। तो ये है ना अच्छा गाना। तो जब आप सुनने लगिएगा, जैसे मान लो कि अगर हम चिकन छोड़ दें और तुम्हारे घर हम चल भी जाए, तुम खिलाओगे हमको? नहीं। तो दिक्कत ये नहीं है कि भोजपुरी में अश्लीलता है, अब हम लोग को देखना हुआ, आप छोड़ दीजिए, बैकआउट है ना यूट्यूब पे, छोड़ दीजिए। और देखो हम ये कह रहे हैं कि विरोध से किसी भी चीज़ का कल्याण नहीं होता। आप आके किसी को, मान लो कि तुम भोजपुरी गाना गाए और हम गाली दिए, तो हम तो साला क्या किए, हम तो और गंदगी कर दिए ना। क्योंकि गायक लोग है ना एक पर्दा के अंदर में गाता है, और वो लोग हैं कि उसको बिल्कुल खुलेआम बोलते हैं कि आपने ये कह दिया, वो कह दिया, उसको और बना के। तो देखो मैं क्या बोला हूँ कि देखिए 2 ऑप्शन है, दारू बिकता है और जगह है ना, सिगरेट है, गांजा है, चरस ना। जिसको नहीं पीना वो पीता है कि नहीं पीता है? जिसको नहीं पीना वो छोड़ देता है ना। तुम नहीं पीता? नहीं, हम नहीं पी। तो दिक्कत यह है कि अगर आपको अच्छा सही में सुनना है तो उसी खेसारी लाल का, उसी पवन सिंह का, उसी रितेश पांडे का 500 गाना अच्छा है। लेकिन आपको क्या है, भोजपुरी तो जब आप करिएगा तो वही होगा कि अभी भोजपुरी का भाषा का इतना विवाद है कि झारखंड में भोजपुरी वाले लोग को पीटा जा रहा है। हाँ है। तो जब आप ही अपने, भोजपुरी इंडस्ट्री आज बहुत बड़ा है, सिर्फ भोजपुरी, यहाँ सिर्फ भोजपुरी के लोगों को नहीं रोजगार देता है, झारखंड के लोगों को देता है, यूपी के लोगों को रोजगार देता है, मुंबई के लोगों को रोजगार देता है। तो हमारा इस भाषा को बेहतर करना, एक बात तो मानूंगा कि आज भोजपुरी इसी बिहार में कितना भाषा है, मगही है, अंगिका है, मैथिली है किसी का फिल्म इंडस्ट्री? नहीं, भोजपुरी का है ना। तो उसको दोष निकालने से होगा कि उस पर काम करने से होगा, यही सोचना है बस। अच्छा, मेरा एक और सवाल है कि ये हाल फिलहाल में काफ़ी विवाद है हिजाब को लेकर के, तो इस पे आपका क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? अरे देखो हम पहले ही बोले थे कि जिसको अगर हिजाब और बुर्का पहन के जाना है तो मदरसा में पढ़ने जाए,
और जिसको घूंघट में जाना है वो गुरुकुल में जाए। विद्यालय में तुम जिस स्कूल में पढ़ते थे ड्रेस था कि नहीं था? एकदम था। सबको एक ड्रेस में आता था। किसी मुस्लिम लड़की को तुम बुर्का पहन के आते हुए देखे हो? तो अभी एकाएक ये चीज़ कैसे आ गया? बस इतना ही मकसद है कि सब फालतू का बात है यार, कि जिस लड़की को पहले पढ़ने से मतलब है, आपको मान लीजिए कि बुर्का में क्या होता है, पूरा चेहरा ढक जाता है, मान लो आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा तो उस लड़की के नाम पर अगर स्कूल में कोई और आदमी बुर्का पहन के घुस गया, कल के बम मार दे, कितना आतंकवादी पकड़ा है ऐसा कि नहीं? तो ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से, संवैधानिक धर्म की किताब से देश चलेगा कि संविधान से? संविधान से चलेगा। और मेरे हिसाब से कि अगर कोई भी शिक्षण संस्थान है, हाँ। वहाँ पे तो हर कोई एक है। और शिक्षण संस्थान में हमें अपने धर्म का परिचय नहीं देना है कि हम इस धर्म से, हमें ये पहन के आएंगे, हम बुर्खा पहन के आएंगे, हम भगवा पहन के आएंगे। बहुत अच्छा बात बोले तुम। देखो ड्रेस कोड क्यों बनाया गया था कि मान लो कि अगर तुम्हारे पापा बहुत अमीर हैं, उसके पापा गरीब हैं, मेरे बहुत अमीर है, फिर भी हम सब लोग का एक ड्रेस रहेगा, तो ये नहीं पता चलेगा कि किस जात से है, हाँ। किस धर्म से है, अमीरी गरीबी क्या है, ये समानता बनाने के लिए। अब उस समानता को तुम अपने धार्मिक आधार पर अगर करोगे तो तुम्हारा धर्म का स्कूल है, उसमें जाओ। सीधा सीधा बात है कि नहीं? कल को तुम अब बोलोगे हम धोती कुर्ता, हम लोग का भी तो धोती कुर्ता है, चंदन मारेंगे, रुद्राक्ष यहाँ तक पहन के जाएंगे। कल कोई अब क्रिश्चियन आके बोले कि हम हाफ पैंट में जाएंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। ये कम से कम विद्यालय के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन है, खासकर इंडिया में जब चुनाव आता है तो ये सब होता है, होगा। और ये चुनाव तक ही सीमित रह के, बस एकदम 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 यूपी चुनाव बीतते खत्म। यूपी देखो, चुनाव का बहुत फायदा है। डीजल पेट्रोल कितना महंगा चल रहा था, पिछला 3-4 महीना से चुनाव है, 1 रुपया बढ़ा है कहीं? नहीं। जैसे चुनाव बीत रहा है देखो, तो चुनाव का बहुत फायदा है, ऐसा बहुत सारा चीज़ होते रहता है, होगा भी। अच्छा, यूपी चुनाव से एक चीज़ मैं भी आपसे पूछना चाहूँगा कि यूपी चुनाव में एक गाना काफ़ी वायरल हो रहा था, यूपी में काबा, उसके जवाब में आपने भी बहुत कुछ दिखाया था, वो भी काफ़ी वायरल हुआ। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जवाब नहीं था। देखो क्या है, पहले तो वो गाना नेहा सिंह राठौर का नहीं है, वो मनोज बाजपेयी का गाना है जी। मनोज बाजपेयी ने बनाया था कि बाबू मुंबई में काबा, उसको बिहार में बनाया गया। मेरा ये था कि हम यूपी में रहते हैं, यूपी में भले कुछ नहीं हो, लेकिन एगो बिहारी होने के नाते हम यूपी को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि उस वहाँ बहुत कुछ है जो बिहार में नहीं है। मेरा नौकरी यूपी में, बिहार में रोजगार है, तुम भी नहीं, कहीं रोजगार नहीं। तो कम से कम वो चाहे उस, देखो अगर तुम वीडियो देखे होगे, भले लोग उसको जो बोले, उसमें हमने ये कहा है कि यूपी बहुत आगे है। वजह ये नहीं है कि योगी आदित्यनाथ की वजह से, अखिलेश यादव के वजह से, मायावती के वजह से, या तुम जिसके वजह से भी बोलो, लेकिन यूपी आगे है। तो हम बिहारी होने के नाते हम नहीं कह सकते यूपी में काबा, अपना बिहार में काबा ये पर कब होगा? हाँ। मेरा ये सिस्टम था। अगर तुम वीडियो का एंड देखो तो मैंने ये कहा था कि यूपी में वो सब कुछ है, चाहे वो जिसके वजह से हो। हाँ। या क्या जरूरी थोड़ी है कि 5 साल में योगी जी सब कर दिए हैं? उससे पहले अखिलेश जी रहे हैं, उससे पहले मायावती रही हैं। लेकिन यूपी में नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, हम बोले थे कि हाँ भाई बड़े मकान है। हाँ, सही बात है। यूपी में यार एम्स है जो हमारे इंडिया में नहीं है, यूपी में कॉरिडोर है, यूपी में अयोध्या है, मथुरा है, यूपी में उनका बनाया हुआ आगरा एक्सप्रेसवे है अखिलेश जी का, नोएडा एक्सप्रेसवे है। साला इतना कुछ है यूपी में, लेकिन हमारे पास नहीं है। तो नीतीश जी को हम लोग, जरूरी है कि पहले बिहारी होने के नाते हम लोग नीतीश जी से पूछे कि जहाँ हम लोग पीछे बैठे हैं कि विश्व का, हमारे बिहार में काबा, तो बिहार में विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप बा, ओकर स्थिति का बा खंडहर बन गया भाई। अगर बच्चा सब नहीं लड़ रहा होता तो 1 महीना से काम शुरू हुआ है, जिस पे 34 करोड़ रुपया आया हुआ है, कितना साल से फेंका हुआ है। हाँ। विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है, इस पे बात होना चाहिए ना। हाँ। कि बिहार में ई बा 105 फीट ऊंचा और 104 फीट ऊंचा दूसरे नंबर पे है, तो इसका काहे 4 साल से इस पे काम नहीं हो रहा है। उसके बाद अगर इसको सही से बनाया जाए, इस पे काम किया जाए, तो ये टूरिस्ट प्लेस बन सकता है, यहाँ पे लोगों को रोजगार मिल सकता है। केसरिया हम लोग अगर दिल्ली जाते हैं, इंडिया गेट है जी, कितना भीड़ रहता है? बहुत भीड़ रहता है। इंडिया गेट इंडिया में सबसे ऊंचा है, ये विश्व का सबसे ऊंचा है। इसके पीछे का स्थिति देखो, कैमरा घुमवा लो, देखो क्या दिखाइएगा एक बार। इधर पानी है, इधर गंदगी है पूरा, आप देख रहे हैं। तो ये तो चलो कि भला है कि चलो सब तुम्हारे जैसा युवा पत्रकार सब लोग लगा, तो अब सरकार का नींद खुला, बेइज्जती हुआ सरकार का, तो अभी काम शुरू हुआ है। लेकिन बौद्ध महोत्सव कितना दिन से हो रहा है? कितना दिन से मैंने बच्चा होगा तुम तब से हो रहा है। अच्छा, मेरा एक और सवाल है कि उत्तर प्रदेश में इस बार किसका सरकार बनने वाला है? जिसको जनता वोट देगा। आपको क्या लगता है? हमको कैसे लगेगा यार, हम बिहार के हैं, हमको कैसे लगेगा? उत्तर प्रदेश में आप समय गुजारे हुए हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश के लोगों को आप काफी अच्छे से जानते हैं। नोएडा में थे तो नोएडा का मैक्सिमम थोड़ा तो बता भी सकते हैं कि चलो हाँ देखो या तो अब
दो आदमी एकदम मतलब सीधा है, या तो अखिलेश यादव बने या तो योगी जी कंटिन्यू कर। हाँ, लेकिन वही हो, लेकिन अब इससे हम लोग को साला क्या लेना देना है? कुछ नहीं, कोई मतलब है? फालतू का बात। मान लो बिहार के लोग जो इंटरेस्ट हो रहा है, बिहार के चुनाव में जब आपको बदलना था, आप नीतीश कुमार को गाली दे रहा है। हमको एकदम लगता है कि नीतीश कुमार को बदलना है। चलो ये बात हम बोलेंगे, तुम यूपी छोड़ो, बिहार में हमसे पूछ लो कि बिहार में क्या, तो हम ये बोलेंगे कि हाँ बिहार में एकदम बदलना चाहिए। चलिए बिहार पे हम लोग आए हैं तो बिहार से रिलेटेड मेरा एक सवाल है। बिहार में शराबबंदी कानून से आप कितना सहमत हैं? शराबबंदी कानून से लोग मरे हैं और ये सत्य है। नालंदा में 35-36 आदमी मरा, छपरा में, गोपालगंज में मरा। अब तुम बोलोगे कि ऐसे दारू पी के लोग नहीं मरता है, तो जब दारू पिया जाता है उसका एक लिमिटेशन है कि इतना ही अल्कोहल उसके मिलाया जाता है। जब नकली शराब बनता है तो उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। और जब दारू बंद होता है तो बिहार, किसी भी क्षेत्र के, किसी भी राज्य के राजस्व पे बहुत प्रभाव पड़ता है। दिल्ली में देखें तो कोरोना के टाइम में अकेले दारू को ऑनलाइन डिलीवरी कर दिया गया। हाँ। मेरा ये मानना है कि मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, टीचर को बता ना, आदमी इतना, इसलिए हम बोल रहे हैं बिहार का सरकार बदलना है, दिमाग खराब हो। गांजा बहुत असर करता है, हम ये पहले नहीं मानते थे, लेकिन ये सब का मानना पड़ रहा है। हम मानना एकदम कहीं नहीं बताओ, जिस आदमी का दर्जा ईश्वर से ऊपर है, शिक्षक, उसको भी आदमी को बोल दिया कि तुम दारू खोजो। अरे यार, पाठशाला से उनको मधुशाला में भेज दिया गया। तो एक बात बताओ कि हमको एक बात बताओ कि जिस तुम क्या कह रहे हो कि दारू खोजिए, अरे आप ये कहिए कि दारू आ कैसे रहा है, आके बंट कहाँ रहा है, इस पे आप टीचर लगा रहे हैं। दारू आ कैसे रहा है इस पे जरूरी है ना, और आपके वजह से लोग मर रहा है, तो उससे बेहतर था ना कि दारू का लिमिटेशन कर दिया। हम एकदम पक्षधर नहीं है शराबबंदी के, एकदम अभी के तत्कालीन स्थिति में तो और नहीं। क्यों? क्योंकि एक तो राजस्व का नुकसान है, लोग हम, जबकि हम मतलब गुटखा तक नहीं खाते हैं। अब बहुत लोग लाइए दारू पिया कोई तो बोलत हुई लेकिन फैक्ट ये है कि उससे राजस्व का नुकसान है, उससे आपको लोग दारू पी के मर जा रहा है। अपने राज्य का टैक्स हम अदर राज्य में बहुत सारा चीज़ है, और इसमें हम किसको, पुलिस को इन्वॉल्व कर दिए, टीचर को इन्वॉल्व कर, साला क्या मजाक बना दिए। आपको रोजगार देना है, शिक्षा देना है, उस पर नहीं देना। तो हम यही बोलेंगे बिहार के लोग को, देखिए यूपी को छोड़िए, कुछ बदलना है तो बिहार बदलिए, बिहार में बहुत जरूरी है। और अभी भी हम लोग सबसे नीचे हैं, यूपी हम लोग से बहुत आगे। हाँ, तो ध्यान इस पे होना चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े, इतना अपना वक्त दिए। अंत में हमारे चैनल के दर्शकों के लिए क्या कहना चाहिए? मैं कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, अनोखा है, तो अनोखा चीज़ दिखाएं। कोशिश करिए आप लोग कि बिहार के अनोखे चीज़ों को दिखाया जाए। हम लोग इस पे आते रहेंगे, और जो भी लोग हैं इसके पेज को बढ़िया क्या बोलते हैं उसको, सब्सक्राइब, यूट्यूब पे भी है। हाँ। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए, बाकी हम इसको शेयर करेंगे और काफ़ी अच्छा काम करेंगे। और जैसे हम दोनों, ये हमारा भाई, हम इसको जाति नहीं बोलना चाहिए यादव है, मैं राजपूत हूँ। हम लोग बैठ के बहुत खुशी से बतिया रहे हैं, आप लोग भी इसी तरह करिए, अच्छा लगेगा। क्या हो तो अच्छा लगेगा, तुम भी बोल दो, हम भी बोल दो, एकदम हर किसी को हमें आपसी में भाईचारा बनाए रखना है। जो बड़े बड़े स्टार आपस में विवाद करके हमें फंसाना चाहते हैं, उनसे बचे। अरे वो नहीं फंसाना चाहते, आप फंसना चाहते हैं। उसका हेलीकॉप्टर बन जाएगा, आपके नाम पे 4 गो केस हो जाएगा। तो ये सब मत करिए। बाकी बहुत धन्यवाद आप, तुम्हारा भी और तुम्हारे दर्शकों का।